जब पूछते हैं लोग कि आपको क्या मिलेगा संघ में आके हमको क्या मिलेगा, तो मैं तो सीधा जवाब देता हूं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे जो पास है वो भी चला जाएगा। हिम्मत है तो करो, हिम्मत वालों का काम है। लेकिन स्वयंसेवक कर रहे हैं, और इसलिए करते हैं कि ऐसी निस्वार्थ सेवा समाज की करने के कारण उनको जो जीवन में एक सार्थकता प्राप्त होती है, उसका उनको आनंद होता है। আরএসএস কিছুই দেয় না, বরং প্রতিভার সবটাই কেড়ে নেয়। সমাজের সাহসীরাই কেবল স্বয়ংসেবক হতে পারেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ 100 বর্ষে পদার্পণ করেছে। দিল্লিতে চলছে শতবর্ষের পথ চলা বিষয়ক আলোচনা চক্র। সংঘের আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি নিয়ে প্রধান বক্তা হিসেবে ভাষণ দেন সরসংঘ চালক মোহন ভাগবত। তিনি সংঘের শতবর্ষ যাত্রা সম্পর্কে বলেন, এক সময় পরিস্থিতি ভীষণ প্রতিকূল ছিল সংঘের কাজ রূপায়ণে, কিন্তু আজ শতবর্ষে সামাজিক অনুকূলতা রয়েছে। কিন্তু তবুও স্বয়ংসেবকদের থেমে গেলে চলবে না, নিরন্তর কাজ করতে হবে। হিন্দু সমাজকে এক করাই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के अपने लक्ष्य को पाने तक सतत चलते रहना है, और चलते रहना है किस तरीके से, तो तरीका मैंने बताया, 4 शब्दों में उसका वर्णन भी होता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो सज्जन लोग हैं उनसे मैत्री करना, जो हमारे प्रति सज्जनता नहीं बरतते उनकी उपेक्षा करना। कुछ अच्छा होता है, किसी ने भी किया हो, अपने विचार का समर्थक हो न हो, विरोधी भी हो, लेकिन अच्छा करता है तो आनंद जताना। और जो दुर्जन है, पाप होता है, कुछ होता है, तो दुर्जनों की करुणा करना, घृणा नहीं करना। সংঘ কখনোই মোহের আদর্শকে লালন করে না। সংঘের কাজের সঙ্গে যারা যারা যুক্ত হন তাদের কর্মের মধ্যে সমাজে কাজ করে সুখ পেয়ে থাকেন। শুধু নিজের সুখের চিন্তাকেই প্রকাশ করে না, এক বিশেষ মার্গ বা দর্শনের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে সংঘের কর্মকাণ্ডে। ভাগবত বলেন, জীবনের উদ্দেশ্য হিন্দু রাষ্ট্র। আমাদের কাছে রাষ্ট্র মানে শুধু স্টেট নয়, রাষ্ট্রের ভিতরে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং বিশ্বের কল্পনা রয়েছে। কেবল ভোগ নয়, অন্তরের চির শাশ্বত বিষয়কে সন্ধান করতে হবে, আর এটাই হলো বিশ্বগুরু। হিন্দু রাষ্ট্রের বিকাশে জীবনকে সমর্পণই প্রধান কাজ। हमारे पुराने कार्यकर्ता थे दादाराव परमार्थ, अब नहीं रहे। उनको अंग्रेजी में ही बोलने की आदत पड़ी, पहले से दक्षिण भारत में काम किया तो उनकी मातृभाषा मराठी थी, हिंदी भी अच्छा जानते थे, लेकिन शुरू होते थे और 2 लाइनों के बाद अंग्रेजी शुरू होता था। तो उन्होंने एक बार संघ के कार्य का वर्णन एक लाइन में ऐसे किया कि आरएसएस इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन। स्वयंसेवक जानता है हिंदू राष्ट्र के जीवन कार्य का विकास हम कर रहे हैं अपने राष्ट्र में। सो व्हाट इज द लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन? तो हमारा हिंदुस्तान जो है उसका प्रयोजन ही है विश्व कल्याण। जैसा मैंने कहा, राष्ट्र नेशन नहीं, हमारे यहाँ नेशन स्टेट होता है, हमारा स्टेट के बावजूद बना राष्ट्र है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विकास के क्रम में खोजते खोजते दुनिया ने अंदर खोजना बंद कर दिया, भारत ने चालू रखा। बहुत प्राचीन समय की बात है, हिस्ट्री के पहले है। और खोजते खोजते उनको अंदर एक तत्व मिल गया जो सबको जोड़ता है।
सब स्तरों पर जोड़ने वाला चौथा तत्व। शरीर मन बुद्धि सब जानते हैं। ধর্ম কখনোই আঘাত করে না। ধর্ম সব সময় নিজে বাঁচে এবং অপরকে বাঁচতে সহযোগিতা করে। নিজের ধর্মকে পালন করতে গিয়ে অপরের ধর্মকে ক্ষতি সাধন কোনোভাবেই কাম্য নয়। ধর্ম কি এবং কেন এই নিয়ে মোহন ভাগবত স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। ধর্ম সব সময় শুরুতে, মধ্যভাগে এবং শেষ ভাগে একই আচরণ করে। ধর্মের ফলাফল সব সময় সুখদায়ক হয়। ধর্ম ভাবের মধ্যে একটা ত্যাগ ভাব থাকে। ধর্মের রক্ষা হলেই সব কিছু সুখদায়ক হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বজায় রাখতে গেলে ধর্মকে পালন করতেই হবে। গত 300 বছরের ইতিহাসে জড়বাদ, ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদ, ভোগবাদের আমদানিতে ধর্মের শৃঙ্খলকে নষ্ট করেছে। 300-350 वर्षों के पहले से जो धीरे धीरे जड़वाद बढ़ा और अति पर पहुंच गया, व्यक्तिवाद बढ़ा और अति पर पहुंच गया, केवल जड़वादी और उपभोगवादी विचारों के कारण, कंज्यूमर और क्रैश मटेरियलिज्म के कारण जो जीवन की विधा बनी उसमें भद्रता नहीं रही, संस्कार नहीं रहा। तो हम देखते हैं आज विश्व के देशों की स्थिति, समाज में धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। जो 7 सामाजिक पाप गांधी जी ने कहे थे वो बढ़े, सभी जगह हो रहा है। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, religion without sacrifice, और पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। महात्मा जी ने कहे हैं ये 7 सामाजिक पाप है। ये पाप सर्वत्र बढ़ रहा है। उपाय क्या है? अगर उपभोग ही जीवन का लक्ष्य है और अगर जड़ दुनिया में सत्य कुछ नहीं है, ये नष्ट होगा, बाद में किसने देखा है, तो फिर जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं रहता। क्योंकि जन्मे हम अपनी इच्छा से नहीं है और मरेंगे कैसे हमको पता नहीं है। इन 2 पॉइंट्स के बीच में जीना है और खूब उपभोग करना है, तो जैसे भी जीना है जी लो। किसी को गला काट के किसी के पेट पर पैर देके भी जी लो, उतना ही करना है ना। मृत्यु के बाद कुछ पता नहीं है। तो जंगल का राज होगा दुनिया में, और होता है, ये हमने देखा है। সংঘ সবসময় সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদকে নির্মূল করার কাজ করছে। শতবর্ষের যাত্রায় সংঘ প্রত্যেক ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, শহরাঞ্চলে প্রত্যেক বসতিতে পৌঁছে যাবে। সমাজের উঁচু নিচু, ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে। অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক ব্যাধি, তাই মোহন ভাগবত বলেছেন সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত করে প্রত্যেককে শাখার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে হবে। শাখার জাল বিছিয়ে দিতে হবে, কাউকেই বঞ্চিত রাখা যাবে না, এমনটাই বলেন সংঘচালক মোহন ভাগবত। क्या हाफ मिनट एक न्यूज, 100 न्यूज लगातार, उसमें 80% होती है ये घर जल गया, वहां बच्चा मर गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, यही सब होता है। अब ये न्यूज है। कुत्ता आदमी को काटे तो न्यूज नहीं है, आदमी काटे तो न्यूज है। तो न्यूज वही आती है। हमको लगता है कि बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। खराब तो हो रहा है। ये जो सारे 7 पापों के संकट है, भारत सहित सब पर है और सबको चिंता करनी पड़ेगी। परंतु भारत में आज जितना बुरा दिखता है उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा समाज में है। कोई केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भारत का मूल्यांकन करेगा तो वो गलत ही होगा। हम प्रत्यक्ष जानते हैं
मिलते हैं हमको लोग जो अपना कुछ बिना लाभ के सेवा कर रहे हैं, गरीब लोग सेवा कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे अपने खाने के लाले ये क्यों करता है तू? पूछा मैंने एक को, प्राइमरी टीचर था, नौकरी छोड़ दी, उसकी पत्नी नौकरी करके घर चलाती थी, और ये क्या करता था, रास्ते पर कोई अनाथ मिला, किसी भी आयु का हो, उसको घर में लेके आता था, और वो अच्छा बन जाए अथवा वो समाप्त हो जाए तब तक उसकी सेवा करता था। हमने उनको पूछा कि आप तो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप में हो, आय की दृष्टि से कैसे चलता? और 40 लोग उसके घर में पड़े थे उस दिन। तो ये क्यों करते हो? तो बोले मुझे अच्छा लगता है, मुझे समाधान मिलता है। ऐसे बहुत लोग हैं भारत में। धर्म का व्याख्यान मैं यहां दे रहा हूं, लेकिन धर्म को जीने वाले गांव गांव में मिलेंगे आपको, शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में भी मिलेंगे। ये सारा जो भारत का बल है, जो आज बिखरा है लेकिन सक्रिय है, उसको एक पूरक रचना में बांधना है। और इसलिए क्या होना चाहिए 100 साल के बाद? अब जो मैं कहूंगा वो तो पहले संघ में अप्रूव होना पड़ेगा, वो संघ की प्रतिनिधि सभा तय करती है, मैं तय नहीं करता हूं। लेकिन उनके सामने क्या है ये मैं बता सकता हूं, उनके विचार में क्या है। ये अगर हमको करना है तो हमको समाज के कोने कोने में पहुंचना पड़ेगा। कोई व्यक्ति, कोई कुटुंब अनटचड न रहे, ऐसा हमारे कार्य का विस्तार हमको करना पड़ेगा। भौगोलिक दृष्टि से सब तरफ, एक एक गांव में, एक एक गली मोहल्ले में, एक एक घर तक, समाज के सब वर्गों में और समाज के सब स्तरों में, गरीबी रेखा के नीचे वालों से लेकर तो अमीरी रेखा के ऊपर वालों तक, और अपने समाज की इतनी विविधताएं, जाति पंथ संप्रदाय सबकी, उन सब तक ये विस्तार द्रुत गति से करना, जल्दी से जल्दी संपूर्ण समाज में समाज को संगठित करने वाला संघ का उपकरण शाखा पहुंच जाए। वो शाखाएं अपने अपने बस्ती की, अपने अपने गांव की संभाल कर रही, इस दृष्टि से ऐसा एक संगठन का जाल जल्दी से जल्दी उत्पन्न करना, ये पहली बात रहेगी। उसी के भरोसे सब होगा। সংঘ সবসময় চায় সমাজে একটি সংগঠিত শক্তির নির্মাণ হোক। সমাজের পরিবর্তনের জন্য শক্তি সমূহের একত্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। পরিবর্তন মানেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, সমাজের আচরণের পরিবর্তন, আর তা সম্ভব একমাত্র যখন সমাজ সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত হয়। ব্যবস্থা এককভাবে পরিবর্তিত হয় না। সমাজ যদি গুণে ভরপুর আর স্বয়ং সম্পন্ন হয় তবেই তা সম্ভব হবে। স্বয়ংসেবকরা নিজের ক্ষেত্রে এই কাজে নামলে পরিবর্তন আসবেই। समाज का परिवर्तन यानी समाज के आचरण का परिवर्तन होता है, समाज की संगठित अवस्था का निर्माण होता है। उसके आधार पर व्यवस्था बदलती है, नहीं तो व्यवस्था बदलती नहीं। कोई व्यवस्था अपने आप को बदलती नहीं है। समाज तब बदल सकता है जब वो गुण संपन्न हो, संगठित हो, उसके सामने एक स्पष्ट दृष्टि हो, उसका आचरण वैसा हो। तो आचरण से बात शुरू करनी है, तो इस आचरण में परिवर्तन लाने वाले कुछ काम हमने शुरू की है, आपके कान पर आए भी होंगे। लेकिन फिर एक बार मैं उल्लेख करता हूं, क्योंकि अब हम स्वयंसेवक और उनके घरों में ये काम हो, उसके आधार पर अड़ोस पड़ोस के समाज को उसमें सहभागी करते हुए समाज में ये प्रवर्तित हो। उन 5 कामों को हम कहते हैं पंच परिवर्तन। बहुत सरल काम है, कोई साधन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, करने की इच्छा चाहिए। करने कैसा है उसका एक उदाहरण चाहिए। उदाहरण स्वयंसेवक बने। एकदम 100% नहीं बन सकते, 100% बनते तक रुक भी नहीं सकते, क्योंकि अर्जेंट नीड है। इसलिए स्वयंसेवक 5 कदम आगे जाए, आज है, और समाज को हम साथ में बुलाए। इसका एक फायदा है, स्वयंसेवक 10,000 कदम आगे जाकर समाज को बुलाएंगे, समाज आएगा नहीं, हमारे बस की बात नहीं कहेगा।
लेकिन 5 कदम आ गया तो आसानी से आता है। শেষে সরসংঘ চালক মোহন ভাগবত বলেন, বর্তমানে ভারতবাসীর কর্ম হলো দেশের জন্য বাঁচা। একটা সময় পরাধীন দেশের জন্য অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমান সময় হলো রাষ্ট্রকে পুনরায় নির্মিত করার সময়। দেশবাসীকে বাঁচতে হবে, ছোট ছোট কর্মের মধ্যে দেশভক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট। अरुणाचल सरकार का संकल्प 5 प्रतिज्ञा: शिक्षा से सशक्त भविष्य, कृषि से समृद्धि का, प्रकृति का साथ विकास, हर घर तक ग्रीन एनर्जी, पर्यटन से नई पहचान। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम बनाएंगे ऐसा अरुणाचल सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध। हमारा वादा विकास भी, विरासत भी।